हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेसिमल का वर्गमूल और डेसिमल का वर्ग निकालना सीखेंगे, है ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ सवाल बनाया और कुछ सवाल वर्गमूल निकालना भी सीखा कि भागफल द्वारा वर्गमूल कैसे निकालेंगे। लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि जैसे कि बहुत सारे लड़कों को ये समझ में नहीं आता है कि दशमलव का वर्ग कैसे निकालें, दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालें। तो आज मैं आप लोगों को दशमलव का वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा। आप लोग उसको देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे ये होता है, ताकि बड़े बड़े सवालों में जब ये आए तो आप उस समय सोचने ना लगे कि इसको कैसे किया जाए, आप उस समय उसको ध्रुवली बना के निकल जाए। जैसे कि समीकरण होता है, सरल कर होता है, उसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे, तो आपको उस समय सोचना पड़ेगा कि दशमलव का वर्गमूल क्या होता है, कब करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर सही तरीका नहीं पता रहेगा, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 0.081, है ना। अगर आपको सही तरीका नहीं पता रहेगा तो आप इसको एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0.081 का स्क्वायर होता ही नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है ना। इसका सही, इसका ये होगा ही नहीं। अगर ऐसे लिखा रहता 0.0081, तब आप इसको लिख सकते हैं 0.0 का होल स्क्वायर, ये सही है, लेकिन ये गलत है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें ये सही, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। और समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए, पहले मैं आपको वर्ग निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको वर्ग निकालना सही तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप वर्गमूल आराम से कर लेंगे, लेकिन वर्ग निकालना नहीं आएगा तो आपको बहुत दिक्कत है। जैसे कि मैं लिखता हूँ छोटा नंबर 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। डेसिमल कितने का बाद है 1, तो उसका डबल कर देंगे 1 2, हो गया 0.5 का स्क्वायर। ये आया कैसे, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूं तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0.5 का 2 बार गुना, यही होता है। आप इसको गुना कीजिएगा तो 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25, ठीक बात। डेसिमल के बाद टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, टोटल कितनी संख्या होती है 2, 1 2, इधर से बैठा देंगे, हो गया। समझ में आया होगा। अरे भाई, अगर आप लोग ऐसे गुना करते हैं ना, बच्चा जैसा करेंगे, 50 25 गुना 0 0 5 2 0, दशमलव 2 के बाद 1 2, आप एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है, दिमाग में कीजिए कि डेसिमल के बाद इधर एक संख्या, डेसिमल के बाद इधर भी एक संख्या, डेसिमल के बाद एक संख्या, डेसिमल के बाद एक संख्या, 5 को 5 से गुना किए 25, तो टोटल कितने संख्या हो गए 2। आपको इधर से काउंट करना है, 2 गिने 1 2, इसके बाद डेसिमल बैठा दी, हो गया। समझ में आया होगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए लिखा है 0.7 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 0.7 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी 0.7 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 1 कितना होता है 2, यानी दशमलव के बाद कितना संख्या हो गया 2, 1 2। नहीं समझ में आया, 0.7 गुना 0.7 गुना कीजिए 49, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, 2 हो गया। आया समझ में। उसी तरीके से मान लीजिए कि एक संख्या दिया गया है 0.09 का होल स्क्वायर, देखिए आ गया 0.09 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, लिख दिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 ऊपर में 2, नीचे में 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, इधर नहीं बैठा सकते, 1 2 3 4, हो गया। अगर ये आपको इतनी बातें समझ में नहीं आती है, आपको शुरुआत में करने के लिए आप इसको ऐसे लिखिए, है ना। डायरेक्ट गुना कीजिए, 9 का 9 से गुना कीजिए 81, कितने जीरो है, दशमलव के बाद इधर ऊपर में 2 नीचे में 2, तो कितना हो गया टोटल 4, 1 2 3 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या रहता है उसका डबल करके डेसिमल बैठा देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे कि लिखा हुआ है 3.5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12, दशमलव कितने के बाद है, दशमलव 1 के बाद है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, 1 2, हो गया आंसर, निकल गया। जैसे कि आपको मान लीजिए निकालना है 105
1.05 का स्क्वायर, 1.05 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, झटपट निकालिए। पहले आप 105 का स्क्वायर निकालिए। 105 का स्क्वायर होता है 110 25। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। आंसर देख रहे हैं आप, जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है कितना कितना बताओ, 54 का स्क्वायर। अब मान लीजिए 0.54 का स्क्वायर, ऐसे 54 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर आप निकालने जाएंगे तो आप इसका 54 को 54 से गुना करेंगे, फिर निकालेंगे। इतना झमेला नहीं करना होगा। आप इसको एक छोटा तरीका है, आप कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 54 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर 16। और ये कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो 25 में से 4 घटा दीजिए। 25 में से 4 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 16। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2, तो 4, 1 2 3 4। 54 का स्क्वायर हो जाता है 21 16। दशमलव बैठा दिए इनके, आसान है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 48 0.048 का स्क्वायर। देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या निकालिए, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस दशमलव को छोड़िए, भूल जाइए। 48 का स्क्वायर, 48 50 से कितना कम है, 48 मैं गलती कर गया शायद, ये 4 25 4 29 होगा, सॉरी, है ना। ये देखिए 8, ये 48 है। 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2 कम है। 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। और ये कितना कम है, 2, तो 2 25 में से 2 घटा देंगे 23 हो गया। दशमलव कितने के बाद है, दशमलव 3 के बाद है, तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आंसर, है ना। तो आपको दशमलव का वर्ग निकालना आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दशमलव का वर्गमूल निकालना मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे। पहले आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख दीजिए, है ना, कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे लिख दीजिए 0.9 का स्क्वायर, है ना, 0.11 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए। अपने मन से कुछ भी लिखिए, आप उसको कैलकुलेशन करके निकालने की कोशिश कीजिए और मेरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं ये कैसे किया, ये कैसे किया, मेरा 1 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में एक बार आ गया तो आपको ये सवाल कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैथ में सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट सीखना। तोता जैसा आप मैथ में सीख लेंगे कि तोता बन गए, सीखते जा रहे याद करते जा रहे, वो सब मैथ में नहीं होता है। मैथ में सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट सीखना, यही है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सवाल धल्ले से बनाएंगे, कभी आप जिंदगी में नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप तोता जैसे याद कर रहे हैं कि हाँ 12 का स्क्वायर 25 होगा, दशमलव के बाद 2 संख्या होगी, ऐसा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कब 2 के बाद होगा, कब 4 के बाद होगा, कब 6 के बाद होगा। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको भविष्य में आसानी देगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, तो बनाइए, है ना। चलिए अगले वीडियो में मैं प्रॉब्लम सिखाऊंगा। थैंक यू।